नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। आज मैं कॉफ़ी विद करण की बात करूंगा। कॉफ़ी विद करण का 7वां सीजन आ चुका है। इसका पहला एपिसोड आपने देख लिया होगा, जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मेहमान के तौर पर आए थे। इस शो को लेके तमाम तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। कई बार यह शो विवाद में आया है, कई बार अनेक तरह की खबरें आई हैं इसको लेकर के। लेकिन अच्छा हो, बुरा हो, पसंद हो, नापसंद हो, इसकी चर्चा ज़रूर होती है और इसे देखना भी लोग पसंद करते हैं। हालांकि मेरा अपना मानना है कि यह मुख्य रूप से शहरी दर्शकों के बीच पॉपुलर एक शो है, क्योंकि इसकी भाषा अंग्रेजी है। कहीं कहीं हिंदी बोली जाती है, कभी कभी बातचीत में हिंदी चली आती है, नहीं तो मुख्य रूप से यह अंग्रेजी में प्रस्तुत की जाती है। वास्तव में सेलिब्रिटीज़ शो जो होते हैं, सेलिब्रिटी चैट शो जो होते हैं, उनमें हमारी रुचि कुछ ज़्यादा होती है। इसलिए भी ज़्यादा होती है कि हम अपनी फिल्म सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी बातें, उनके गॉसिप्स, उनके किस्से, हम हर चीज़ में रुचि लेते हैं। यही कारण है कि पत्र पत्रिकाओं में गॉसिप का कॉलम सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। चैट शो में थोड़ी सी अलग बात ये होती है कि यहाँ उनकी बिरादरी की ही कोई एक हस्ती उनसे बात कर रही होती है, तो इस बातचीत में एक अलग किस्म की बॉन्डिंग होती है, अंतरंगता होती है और एक खुलापन भी होता है, जो अमूमन अगर पत्रकार बात कर रहे हो तो बातें इतनी नहीं खुल पाती हैं और न इतने स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। कॉफ़ी विद करण की ये एक खूबी ये भी है कि इसमें चूँकि करण होस्ट हैं, करण जौहर, और उनके मेहमान ज़्यादातर उनके दोस्त ही हैं और उन दोस्तों से वे खुली बातचीत करते हैं। हाँ, ये सब बातचीत कैमरे पे होती है, ऑफ कैमरा उनके बीच और सारी भेद खुले होंगे, लेकिन ऑन कैमरा कुछ बातें लिमिटेड रहती हैं और जिसके संकेत मिलते रहते हैं उनकी बातचीत में, और दर्शकों को उसमें उत्सुकता रहती है कि हाँ तो फिर क्या हुआ, हाँ तो कैसे हुआ, हाँ तो अच्छा ऐसा हुआ। इन सारी बातों को लेके ही हम ऐसे शोज़ देखते हैं। अगर कुछ पुराने दर्शक हैं, आप थोड़ी उम्र हो गई है, तो आपको सिमी ग्रेवाल का शो याद होगा, रेंडेवू विद सिमी ग्रेवाल। उसमें एक शालीनता रहती थी, उसमें एक शिष्टता रहती थी, लेकिन कॉफ़ी विद करण में कोई शिष्टता नहीं रहती है, कोई शालीनता नहीं रहती है। एक बिंदासपन रहता है, एक खुलापन रहता है और यह अशिष्ट होने की सीमा तक जाता है। कुछ उजागर करने के, कुछ बताने के, कुछ रहस्य खोलने के और गॉसिप करने के अंदाज में कई चीज़ें प्रस्तुत होती हैं। बावजूद इसके कॉफ़ी विद करण इसलिए लोकप्रिय है कि इसमें हमारी फिल्म सेलिब्रिटीज़, खास करके युवा सेलिब्रिटीज़ आती हैं और उनसे करण जौहर ऐसी सारी बातें कर लेते हैं जिनके बारे में हमने पहले पत्र पत्रिकाओं में पढ़ रखा हो या कुछ अनुमान लगाया हो या हम जानना चाहते हों। अब जैसे कि 7वें सीजन के पहले एपिसोड में ही रणवीर सिंह आते हैं और आलिया भट्ट आती हैं और दोनों ने अपनी निजी ज़िंदगी को, खास करके शादी को जिस तरीके से प्रकट किया है, अपने संबंधों को, यह लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट गहरे दोस्त भी हैं, दोनों एक दूसरे को सखी कहते हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम जानते हैं तो हमारी एक अंतरंग खुशी होती है, एक अलग किस्म से उद्रेक होता है हमारे अंदर, खुशी का, आनंद का अतिरेक होता है और वह अच्छा लगता है। इसीलिए कॉफ़ी विद करण जैसे चैट शो बहुत पॉपुलर होते हैं समाज में और टीवी चैनलों पर। आपने यह एपिसोड देखा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? करण जौहर का चैट शो अंग्रेजी में है, इसलिए उन दर्शकों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है जो अंग्रेजी कार्यक्रम नहीं देखते हैं या अंग्रेजी नहीं समझते हैं। उनको सिर्फ एक आनंद, एक फील मिल सकता है, लेकिन जो शब्दों में, जो वाक्यों में जो चुटकियाँ ली जाती हैं, खास करके अंग्रेजी मुहावरों में, वे अलग किस्म का स्फुरन देती हैं।
वे अलग किस्म का आनंद देती हैं। उनसे उभरते हुए अगर आप इसका आनंद ले सकते हैं तो ज़रूर इसे देखा करें और अपनी वह खुराक पूरी करें जो पत्र पत्रिकाओं के जरिए आप हासिल करते हैं। मुझे लगता है कि कॉफ़ी विद करण देखा जाना चाहिए और पसंद नापसंद एक अलग बात है, लेकिन कुछ नई चीज़ें तो मालूम होती हैं, खास करके फिल्म कलाकारों के अंतरंगता, फिल्म कलाकारों की अपनी मुश्किलें, फिल्म कलाकारों की अपनी चुनौतियाँ और उनके जीवन के वे अंदरूनी किस्से जिनके बारे में हम खुद उनके मुंह से ही सुनते हैं और वे करण जौहर के सामने खुलकर ये बातें करते हैं। कई बार विवाद भी होते हैं, कई बार कुछ ऐसी बातें निकल आती हैं जो अयाचित होती हैं, लेकिन उसमें भी एक हर्ष होता है। आप बताएं कि आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा है और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें अपनी प्रतिक्रिया, अपनी शिकायत, अपनी तारीफ़, अपनी आलोचना। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।